फाइनेंस जैसे बेहद अहम विषय पर इस समय गोवा में G20 देशों के बीच चर्चा हो रही है। पणजी में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय वित्त कार्य समूह की इस बैठक में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने और वैश्विक ऋण कमजोरियों के प्रबंधन पर विचार विमर्श किया गया, जो कि अधिक स्थिर और लचीली वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सहयोगी प्रयास पर जोर देने जैसा है। बैठक में सदस्य देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आज भी ये सभी प्रतिनिधि वैश्विक वित्त अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सहयोग बढ़ाने जैसे अहम विषयों पर चर्चा करेंगे। और पणजी से श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। गोवा में G20 की जारी इस बैठक पर और जानकारी लेते हैं। श्यामा, किस तरह से जो वैश्विक वित्तीय सुरक्षा है और जो मौजूदा परिवेश है इस वक्त, किस लिहाज से ये बैठक एक कंसेंसस या एक भविष्य का रोड मैप पर काम करती नजर आ रही है? देखिए जया, जो इसमें प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सीधे जो वित्त मंत्री होते हैं या सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होते हैं उनकी मीटिंग में जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। जो पहला दिन था वहां पर 3 मुख्य जो प्रायोरिटी एरियाज थी उन पर चर्चा चली और काफी ज्यादा अहम चर्चा चली, क्योंकि जिस तरीके से हम परिस्थिति देख रहे हैं, आप श्रीलंका की बात कर लीजिए या अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर लीजिए, जाम्बिया फॉर एग्जाम्पल, या घाना की बात कर लीजिए, ये सारे जो देश हैं जिन्होंने ऋण लिए हुए हैं लेकिन वो चुका नहीं पाए हैं। तो ऐसा बताया जा रहा था कि 60% से ज्यादा जो लो इनकम वाले देश हैं या पुअर देश हैं उन्होंने अपने लोन्स डिफॉल्ट किए हुए हैं और जरूरी है ये कि आप जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है उस नेटवर्क को आप स्ट्रांग करें। ये इन सारी चीजों पर चर्चा हुई है और साथ ही ये भी बात निकली कि जो ऑलरेडी हम एग्जिस्टिंग एक तरीके से हमारे पास में रोड मैप बना हुआ है, आप उसका एग्जीक्यूशन जल्द से जल्द करें, उसके ऊपर एक्शन जल्दी लें, क्योंकि जो ये सारे जो देश हैं, गरीब देश हैं, वो आपके पैसे जिनसे भी वो लेते हैं, क्रेडिटर्स से लेते हैं, प्राइवेट क्रेडिटर्स से या जिनसे भी लेते हैं, वो डिफॉल्ट कर जाते हैं। तो ऐसे में पैसा तो वेस्ट होता ही है, बल्कि साथ ही इन देशों का जो विकास है वो भी नहीं हो पाता है और ये अन्य देशों पर भी एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है या उनके ऊपर में भी ये असर डालता है। तो अहम ये बात है कि आप साथ में सबको लेके चलें, क्योंकि अगर आपको SDGs हासिल करना है तो ऐसे जो बाधाएं आती हैं उनसे ओवरकम जरूर करना पड़ेगा। इसके अलावा जिस तरीके से जब हम बात करते हैं पैसा देने की IMF के थ्रू, तो वो कैसे स्पेशल ड्राइंग राइट्स को आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं देशों के हिसाब से, उनकी क्या जरूरतें हैं, आप जो वापस पैसा देने का समय है उसे कस्टमाइज कर सकते हैं देश के हिसाब से। इन सब चीजों पर भी चर्चा चली है। आज 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। एक सबसे पहली बात है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स है, जो उनके ऊपर उन्हें कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, साथ ही सस्टेनेबल कैपिटल इनफ्लोज उन्हें कैसे मजबूत किया जाए, और साथ ही हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने CBDCs जारी किए थे, तो ऐसे ही CBDCs को असेस करके कि उनके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे पूरे विश्व में, जहां पर भी CBDCs हैं उनके ऊपर में भी एक चर्चा होगी। तो ये होगा एक पूरे दिन का एक तरीके से कह सकते हैं इनके ऊपर 3 विषयों पर चर्चा होगी। श्यामा, और डिजिटल इंटरफेस को कैसे यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, खासतौर पर जिन देशों का जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट्स पर फोकस किया जा रहा है, उसको लेकर किस तरह का रोड मैप तैयार किया जाएगा इस बैठक में? देखिए आंचल, रोड मैप अगर हम बात करते हैं तो भारत से अच्छा उदाहरण कोई नहीं है, क्योंकि भारत इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ में, आप UPI की बात कर लीजिए या जैम ट्रिनिटी की बात कर लीजिए, बहुत एक अच्छा भारत ने एक काम किया हुआ है पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मजबूती प्रदान करने में। और यही सारे जो एग्जाम्पल्स हमने सेट किए हैं, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो पूरे विश्व के सामने या G20 मेंबर कंट्रीज, इन्वाइटेड कंट्रीज के सामने पेश किए जा रहे हैं। और ये तीसरी मीटिंग है, तो जाहिर सी बात है पहले 2 मीटिंग में भी इन सब चीजों पर बात हुई है।
ऐसे में बताया गया है न सिर्फ विकासशील देश बल्कि डेवलप्ड नेशंस ने भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है कि किस तरीके से भारत ने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है और क्या वो अपने देश में इसे अपना सकते हैं। क्योंकि आप देखें तो न सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना बल्कि आप साइबर फ्रॉड को भी एक तरीके से डील करते हैं, आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में। सीनियर सिटीजन्स या जो अभी अभी जिनके हाथों में फोन आया हुआ है वो जनरेशन काफी ज्यादा एक तरीके से फ्रॉड्स के तहत में एक वो गैम्बिट में आ जाते हैं कि वो ज्यादा असर हो सकता है उनके ऊपर में। तो अवेयरनेस क्रिएट करना सेंट्रल बैंक की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये सब काफी अहम हो जाता है और इन्हीं सब चीजों पर चर्चा होगी कि किस तरीके से आप फ्यूचर मैकेनिज्म को अपना सकते हैं, लागू कर सकते हैं सभी देशों पर, ताकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत हो सके। बिल्कुल, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा इन तमाम जानकारी को हमसे पणजी से साझा करने के लिए। तो किस तरह से जब हम डिजिटल इंटरफेस को मजबूत करने का जिक्र करते हैं उस लिहाज से जो बैठक चल रही काफ़ी है। मैं और आइए अब देश भर से जुड़ी कुछ खास खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में।